वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज का प्रश्न है कि 14.1 का यानी कि प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों में आपको लिख सकते हैं कि अपने दैनिक कार्यों से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के 5 उदाहरण ये हैं। इनके 5 उदाहरण हमें लिखनी है। इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि 5 उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका 5 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं अपने कक्षाओं में छात्रों की संख्या। ये लिख सकते हैं अपनी कक्षाओं में छात्रों की संख्या। इनका एग्जाम्पल ए एक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? अपने घरों में पंखों की संख्या। अपने घर में पंखों की संख्या। तीसरा एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों के घर की बिजली बिजली का बिल। ये भी हम एग्जाम्पल इसमें नोट कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल टेलीविजन या समाचार। टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम परिमाण लिखेंगे। और पांचवा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। अब इन सभी हम 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए हैं और इन 5 एग्जाम्पल्स में जो जो वर्ड हार्ड हैं इनके बारे में मतलब अभी बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए अपने दैनिक कार्यों से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के 5 उदाहरण ये हैं। 1 2 3 4 5 तक हो गया। अपने कक्षाओं में छात्रों की संख्या। अपने कक्षा मतलब जैसे जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे उस क्लास में कितने छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या इस आंकड़े के बारे में बता सकती है। अपने घरों में पंखों की संख्या। आपके घर में कितने पंखे हैं जिससे आपको हवा मिलती होगी गर्मियों के दिनों में, खास करके उन पंखों की संख्या के बारे में बात की गई है। और पहले 2 वर्षों में घर की बिजली बिल। आपके पहले 2 वर्षों में घर की बिजली बिल कितने आए हैं इनके बारे में। चौथा है टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिमाण यानी कि टेलीविजन आप टीवी के बारे में जानते होंगे या समाचार पत्र यानी कि इसको पेपर बोल सकते हैं इंग्लिश में। इससे प्राप्त परिणाम इसमें क्या क्या आए थे उस समय उसके बारे में जानकारी। शैक्षिक सर्वेक्षण मतलब शिक्षा के अनुसार से शिक्षा से प्राप्त संरक्षित दर की आंकड़े। क्या कोई टीचर्स कितना पढ़ाया, कोई कितना बच्चा आगे बढ़ा, उसके बारे में 5वें नंबर पॉइंट्स में लिखे गए हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण
आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हैं और सॉल्व कर। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है और इसमें बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 यानी कि इस प्रश्न के बारे में बात की गई है कि प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत किया है। इसमें प्राथमिक कौन है और प्राथमिक बोल रहा है और आंकड़ों और गौण के आंकड़ों को बारे में पूछ रहा है। इन पांचों में से कौन कौन प्राथमिक आंकड़ा है और कौन गौण आंकड़ा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो सबसे पहले इसमें लिख लेता हूँ प्राथमिक आंकड़ों, इसमें लिख देता हूँ गौण आंकड़ों। इनमें से कौन कौन प्राथमिक है कौन गौण है इनके बारे में चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं, देखिए इन 5 एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं उसी के अनुसार से इन दोनों का आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा बच्चों कि प्राथमिक आंकड़ा क्या है। प्राथमिक आंकड़ा नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले प्राथमिक आंकड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए प्राथमिक आंकड़ा होता क्या है कि स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित सूचनाओं को एकत्रित करता है। अपने निश्चित किसी दिमाग से अगर किसी चीज को मैंने देखा तो एक बार में काउंटिंग हो जाए। अगर देख लिया किसी पेड़ को तो पेड़ 1 है 2 है 5 है वो देख लूं, एक बार में काउंटिंग हो सके। और प्राथमिक आंकड़ा इसे कहते हैं। जैसे कि परिवारों की संख्या, किसी परिवार में 10 है तो वो 10 एक बार में हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाइन में 10 खड़े हैं। और वर्गों की संख्या मतलब शिक्षकों की संख्या में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारी स्कूल्स में या हमारी कोचिंग्स में कितने टीचर्स हैं। और बात किया जाए गौण आंकड़ा क्या होता है कि जहाँ से किसी स्रोतों से जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हो जिसे गौण आंकड़ा कहते हैं। जैसे कि अखबारों में पहले से कुछ लिखा हुआ हो और टीवी में कुछ समाचार पत्र पहले से आया हुआ हो। इसी तरह इसमें बात किया जाए, इसमें देखिए शैक्षिक से प्राप्त संरक्षण दर ये पहले की बात हो रही है तो इसमें हम गौण आंकड़ा को मान लिख सकते हैं। ये तो 5वां नंबर का, तो ये वाला 5वां नंबर का इसमें आ जाएगा। और देख सकते हैं हम कि टेलीविजन से प्राप्त, ये भी चौथा नंबर हमें इसी में आ जाएगा। ये दोनों इसी के अंदर आ जाएगा। प्राथमिक आंकड़ा देखिए अपने कक्षाओं में छात्रों की संख्या ये मैंने गिन सकता हूँ और अपने घरों में पंखों की संख्या ये भी गिन सकता हूँ। पिछले 2 वर्षों में घर में बिजली बिल ये भी मैं जान सकता हूँ। तो 1 2 2 और इसमें 3, ये 3 इसके अंदर आएगा और ये दोनों इनके अंदर आएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।